का इससे पहले मैं थोड़ा सा डिफिनेशन और उसके जो है जितने भी कुछ एग्जाम्पल भी हमने पहले डिस्कस किया है। आज डिस्क्रीट पर बेस्ड एग्जाम्पल को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ एमजीएफ। एमजीएफ का वैल्यू गिवन है, इससे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस को फाइंड आउट करना है। तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, उसका यदि वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और टी का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो वह वैल्यू मीन हो जाता है। दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है मीन। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी पर बेस्ड है ये जो एग्जाम्पल है ये। तो यदि हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एट t इक्वल्स टू 0। तो ये जो mgf गिवन है उसको हमने क्या किया कि t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया और सभी टर्म को सेपरेटली, जैसे इसमें सम के टाइप में है उसी तरह से हमने e टू द पावर t का जो डिफरेंशिएशन है e टू द पावर t है, और यहाँ पर e टू द पावर 2t का 2 इंटू e टू द पावर 2t होता है। ठीक उसी तरह से इसका जो डिफरेंशिएशन हमने किया, आफ्टर दैट कि t का वैल्यू हमने इसमें 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया है तब इसकी जो वैल्यू है 1 हो जाती है इसका, और 1 होने के आफ्टर 2/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5 इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2 हो जाता है। तो मीन का वैल्यू जो है हमें 2 फाइंड आउट हो गया है। अब वेरिएंस के लिए फर्स्ट में μ2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे mgf का डबल डिफरेंशिएशन करने के आफ्टर μ2 का वैल्यू फाइंड आउट होता है और t का वैल्यू 0 पुट करने पर। तो जब हम mgf का वैल्यू डबल डिफरेंशियल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया है, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन के आफ्टर ये 2/5 e टू द पावर t प्लस 4/5 e टू द पावर 2t प्लस 18, यानी 18 जो हुआ है यहाँ पर 2 एक टाइम में 6 होगा और सेकंड टाइम में ये जो है 6 इंटू 3 18 होगा, 18/5 e टू द पावर 3t। अब इसमें हमने क्या किया है, t के प्लेस में 0 पुट किया है और t के प्लेस में यदि 0 पुट किया है तो ये 1 के इक्वल हो जाते हैं, इसलिए 2/5 4/5 एंड 18/5 को ऐड करके 24/5 इक्वल्स टू 4.8 होता है। अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है कि μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, तो μ2 का वैल्यू और μ1 के वैल्यू का स्क्वायर करके यदि हम इसको कैलकुलेट किया तो 0.8 होता है। तो वेरिएंस का वैल्यू 0.8 होता है। अब इस एग्जांपल में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड आउट करते हैं, तो एट फर्स्ट आपने जो देखा कि ये जो वैल्यू है दैट वी हैव फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है सबसे फर्स्ट में इसका जो mgf होता है, यानी डिस्क्रीट फंक्शन के लिए इट इज द समेशन x टू इनफिनिट e टू द पावर tx और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है ये इट इज द
px is the coefficient of e to the power tx। अब इस कोफिशिएंट के e टू द पावर tx का जो कोफिशिएंट होगा, तब ये जो फॉर्म होगा, इट इज द m ऑफ xt इज e to the power t, और probability of x equals to 1 and e to the power 2t, probability of x equals to 2 and e to the power 3t is a probability of x equals to 3 के फॉर्म में इसके कोफिशिएंट को हमने यहाँ पर क्लियर किया है। अब यदि कोफिशिएंट को यदि क्लियर करता हूं तो इन केस में आप क्या देखते हैं कि ये जो e टू द पावर t है, यानी कि ये जो गिवन है e टू द पावर t प्लस 1/5 e टू द पावर 2t प्लस 2/5 e टू द पावर 3t, अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 and 2 से आप इस तरह से x का वैल्यू, यानी कि ये जो x का वैल्यू है 1, 2, 3 के फॉर्म में है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 2/5, 1/5 और 2/5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है इसी तरह से, और हमने इसमें पहले मीन को फाइंड आउट किया, फिर वेरिएंस को फाइंड आउट किया, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एमजीएफ को जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और टी का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो मीन फाइंड आउट होता है। अब वेरिएंस के लिए μ2 का वैल्यू हमको फाइंड करके फिर वेरिएंस का जो फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, उस पर पुट करके हमने वेरिएंस को फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्ट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए समेशन e टू द पावर tx और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है। तो यहाँ पर px जो होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर tx। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी e टू द पावर t का जो कोफिशिएंट होगा वह उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और इसी तरह से सेकंड टर्म जो होगा वो सेकंड रैंडम वेरिएबल के लिए, और थर्ड जो होगा थर्ड रैंडम वेरिएबल। जब इसको हम कंपैरिजन करता हूं तो x का वैल्यू 1, 2, 3 and its probability is the 2/5, 1/5, it is the coefficient of e to the power tx है। तो इस तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, इसको देखिए। दूसरा एग्जांपल से पहले यदि आप प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लें तो इट इज गुड आइडिया। हेलो, पहले आप एग्जांपल देख लें तो उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टीज है। फिर इसी तरह से देखिए ये डिस्क्रिप्ट फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, the moment generating function of the random variable x whose probability distribution is 1/2 to the power x होता है, जहां x का वैल्यू एक इंटीजर के फॉर्म में है 1, 2, 3। इसमें फाइंड करना है मीन को, फाइंड मीन।
तो मीन फाइंड करने के लिए इसमें देखिए, क्योंकि यह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो आप डिस्क्रीट के लिए एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? तो आप जानते हैं कि MGF, we have MGF of यानी MXT is equals to expected value of TX, expected value of TX होता है e to the power TX, and its discrete moment generating function is e to the power TX, and ये जो PMF है यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसको हम यहां पर पुट करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1/2x, यानी px यहां पर हम एट फर्स्ट इसको कैन बी रिटन एज और e टू द पावर tx एंड px इज 2 टू द पावर x है। जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो दैट इज द x एंड e टू द पावर t/2 का ये जो x पावर में। अब इसको यदि एक्सटेंड करते हो तो यहां पर e टू द पावर t है, और e टू द पावर t मींस क्या कि जब x के e टू द पावर t के फॉर्म में होता हो और x का वैल्यू यदि हम 1 2 3 पुट कर दें, तो समेशन जो इसमें e टू द पावर t/2 प्लस e टू द पावर 2t/2 प्लस e टू द पावर 3t/2, इसके जो स्क्वायरिंग में, तो स्क्वायरिंग मींस क्या, ये x टू द पावर में है, तो ये जो वैल्यू होगा और e टू द पावर t/2 टू द पावर 4 सो। अब इस केस में देखिए कि यदि इसमें से सभी में e टू द पावर t कॉमन में है, तो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर t/2 1 प्लस e टू द पावर t/2 एंड e टू द पावर t का स्क्वायर और e टू द पावर t/2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब इसका वैल्यू हमें e टू द पावर t से यदि आपको ये ऑब्टेन हो गया है, यदि 1 प्लस या माइनस x टू द पावर इनवर्स यानी -1 पावर हो, तो यह इक्वल होते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। तो इस फॉर्म को यदि आप इसमें कंपैरिजन करते हो तो दैट वैल्यू इज e टू द पावर t/2 e to the power t/2 and it is 1/1 minus e to the power t/2 का इनवर्स। तो इनवर्स it is the e to the power t/2 and 2 minus e to the power t/2 का। Now अब जब कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज द mxt is e to the power t/2 and जब हम इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस e to the power t के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो करके e to the power t/2 माइनस e to the power t। क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है, और हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो वैल्यू ऑब्टेन हो चुका है, तब ये जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि मीन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ m ऑफ xt यानी कि mgf वेयर t इक्वल्स टू 0 के लिए। तब ये जो d/dt और ये जो है e टू द पावर t/2 माइनस e टू द
यदि इसको पुट किया जाए तो दैट इज द, ये जो न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ, यानी 2 ई टू द पावर टी इंटू डी बाई डी टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी एंड डी बाई डी टी 2 माइनस ई टू द पावर टी के इक्वल हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में ये जो 2 माइनस ई टू द पावर टी का स्क्वायर हो जाता है। इट मीन्स दैट जब इसको कैलकुलेट करेंगे ई टू द पावर टी इंटू ई टू द पावर टी एंड ई टू द पावर टी, और इट मीन्स दैट कि इट ई टू द पावर टी हो जाएगा। जब इसमें जितने भी टर्म्स हैं टी का वैल्यू 0 पुट करना है, आफ्टर दैट कैलकुलेटेड एंड माइनस 2 ई टू टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि टी का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो यहाँ पर ई टू 0 एंड ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0। अब जो है 2 माइनस ई टू द पावर 0 का स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो दैट इज द माइनस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1, और 2 माइनस 1 का स्क्वायर इट इज 1 प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर एंड इट इज 2। तो इस तरह से इसका भी मीन हमें